अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग आज मंगल को शुरू हो गई है, जिसमें यूनियन टेरिटरी के 7 अजला के 40 हलकों के पोलिंग स्टेशन पर लोग कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। पोलिंग आज मंगल की सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू डिवीज़न के 24 हलकों और कश्मीर के 16 हलकों में वोटिंग सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हो रही है, ताकि इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ तरीके से कराया जा सके। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए सख्त मुहिम इतवार की शाम को इख्तिताम पजीर हुई। ये इलेक्शन एक दिहाई में पहला और अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद पहला इंतखाब है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात में साबिक रियासत की 90 नशिस्तों के लिए कसरी उल जमाती मुकाबला शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इंतखाबात के लिए इत्तेहाद किया है। इलेक्शन कमीशन ने तीसरे मरहले के लिए वोटर्स के लिए 5030 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। कश्मीरी बेघर वोटरों के लिए खुसूसी पोलिंग मराकिज भी बनाए गए हैं। इनमें से 11 जम्मू में, 4 दिल्ली में और 1 जिला उधमपुर में है। आज से माह अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। हर माह की तरह इस माह भी कई बड़ी तब्दीलियां होने वाली है। 1 अक्टूबर यानी आज से मुल्क भर में आधार कार्ड, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और इनकम टैक्स जैसे 10 बड़े उसूल तब्दील होने वाले। इन तब्दीलियों का असर बराह आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पहली तारीख को पहला झटका LPG सिलेंडर की कीमत पर लगा है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अक्टूबर के पहले दिन यानी आज से 19 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत तब्दील करती है। इस माह इसकी कीमत में भी तब्दीली की गई है। आज 1 अक्टूबर को भी 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया। ताज़ा तरीन तब्दीली के बाद दारुल-हुकूमत दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1651 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1740 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। मुंबई में यह 1644 रुपये से बढ़कर 1692 रुपये 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में भी 1802 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1850 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1903 रुपये हो गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी। वहीं हैदराबाद में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1967 रुपये हो गई है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग शुरू होते ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह जमहूरियत के त्यौहार में ख़वातीन वोटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत पर एतमाद जाहिर किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज मंगल की सुबह एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोटरों से भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील की। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में आज वोटिंग का तीसरा और आखिरी दौर है। मोदी ने कहा, मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो आगे आएँ और जमहूरियत के त्यौहार को कामयाब बनाने के लिए अपना वोट डालें। मुझे यकीन है कि नौजवान दोस्तों के अलावा जो जा रहे हैं पहली बार वोट डालने के लिए, ख़वातीन की ताकत भी बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लेगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने आज मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में अपना वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने अवाम से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपने लीडरों का इंतखाब एहतियात से करें। उन्होंने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह समझदारी से वोट दें और अपने लीडरों और सियासी शख्सियात को एहतियात से मुंतखब करें। जम्मू कश्मीर के वोटरों के पास वोट डालने के लिए आज 11 से 12 घंटे हैं और मैं इन सब से अपील करता हूं कि वो अपना वोट डालें। किसी भी पार्टी के हक़ में या खिलाफ बोले, जो सियासी पार्टी इख्तिदार में आएगी वो मसाइल को हल करेगी। आज सुबह से जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के आगाज़ के साथ ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो खित्ते की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ैसलाकुन इक़दाम करने के काबिल हो। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज मंगल की सुबह पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर को एक बसीरत वाली हुकूमत की ज़रूरत है जो खित्ते की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फ़ैसले भी कर सकें। आज जब अवाम आखिरी मरहले में अपना वोट डाल रहे हैं, इन्हें अपने वोटों के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत मुंतखब करने दें जो जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी, अक़रबा परवरी और बदउनवानी से पाक रखे और हर कम्युनिटी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हो। जम्मू कश्मीर में सयाहत, तालीम, रोज़गार और हमगैर तरक्की की तरफ एक तारीख़ी तब्दीली के लिए बसीरत वाली हुकूमत की ज़रूरत है। सुपरस्टार रजनीकांत को पीर की रात देर गए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल ज़राए ने बताया कि दिल से मुतालिक एक टेस्ट आज मंगल को किया जाएगा। इसके लिए रजनीकांत को अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम ज़राए ने बताया कि इनकी हालत मुस्तहकिम है। ताहम अस्पताल या ख़ानदान की तरफ से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने रजनीकांत की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है।
76 साल रजनीकांत इन दिनों 2 बड़ी फिल्मों में मसरूफ हैं। हिदायतकार गनावेल राजा की विट्टाया जो 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और लोकेश कन्नाराज की गोली में मसरूफ हैं। रजनीकांत फिल्मों की शूटिंग के बाद चंद रोज कबल चेन्नई वापस आए थे और जल्द ही इन्हें प्रमोशन शुरू करना था। हिमाचल प्रदेश में एक के बाद दीगर मसाजिद को निशाना बनाने का सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। शिमला और मंडी के बाद अब कुल्लू के अखाड़ा बाजार में वाक़ जामा मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए हजारों की भीड़ ने इश्तियालंगेज नारों के साथ मार्च किया और मस्जिद के इंहदाम का मुतालबा किया। इस बीच पुलिस के जवानों ने जब कानून के निफाज की कोशिश की तो मुजाहिरीन इनसे भी टकरा गए। बहरहाल जिला इंतजामिया ने इस मरतबा बिला जवाज एहतजाज करने वालों के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया। 2 टोक अंदाज में कहा कि मस्जिद गैर कानूनी नहीं है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगवा शरपसंदों पर मुश्तमिल हजारों की भीड़ ने सख्त सिक्योरिटी के दौरान हनुमान मंदिर से अखाड़ा जामा मस्जिद तक मार्च किया। मुजाहिरीन जिन्होंने भगवा परचम उठा रखे थे और मुसलमानों को निशाना बनाकर जारहाना नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद ख्वातीन की थी, उन्होंने अखाड़ा बाजार की जामा मस्जिद को शहीद करने का मुतालबा करते हुए बैनर और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। हिमाचल में मसाजिद के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम 30 अगस्त को मलियाना में मुस्लिम नाई और गैर मुस्लिम ताजिर के दरमियान झगड़े के बाद से शुरू हुई है। इस तनाज़े को फिरकाना रंग देकर सिंजुली की मस्जिद के खिलाफ एहतजाज किया गया और इसके बाद से एक के बाद दीगर कई मसाजिद को गैर कानूनी करार देकर इन्हें मुनहदिम करने का मुतालबा शदीद तर होने लगा है। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के लिए तारीखों के ऐलान से कबल मखसूस फिरके के वोटरों को खुश करने की कोशिश के तहत शिंदे हुकूमत ने देसी गाय को राजमाता गांव माता का दर्जा दे दिया है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुस्तानी तहजीब, ज़राअत और तिबी शोबे में स्वदेशी गाय की अहमियत का हवाला देते हुए अपनी हुकूमत के इस फैसले को अहम करार दिया। काबीना की मीटिंग के बाद हुकूमत के फैसले से आगाह करते हुए फडणवीस ने ऐलान किया कि इन गायों के लिए किसानों को रियासती हुकूमत चारा भी फराहम करेगी। काबीना की मीटिंग में देसी गाय को पनाह देने वाली गौशालाओं को फी गाय 50 की रोज़ाना सब्सिडी देने की मवेशी पालन महकमे की तजवीज़ को भी मंजूरी दे दी गई। 2019 के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 46,13,632 देसी गायें मौजूद हैं। साबिक़ा गिनती के मुकाबले में इनकी तादाद में 20% की कमी आई है। हुकूमत को उम्मीद है कि ताज़ा फैसले के बाद किसानों को इन गायों की परवरिश में हौसला मिलेगा। हुकूमत की जानिब से गवर्नर के दस्तखत से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक देसी गाय को हिंदुस्तानी सकाफत में वैदिक दौर से ही अहम मुकाम हासिल है। रियासत गुजरात में सोमनाथ मंदिर के करीब रात के अंधेरे में कम मोबेश 1200 साल कदीम दरगाह, मस्जिद और कब्रस्तान के इंहदाम पर अवाम में सख्त बरहमी पाई जा रही है। इस मामले में जहां हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया है, वहीं बरहमी का इजहार करते हुए शहरी समाज ने वज़ीर आला के नाम खुला खत लिखकर इसे मुसलमानों के खिलाफ सरेही नाइंसाफ़ी करार दिया। अलग सुबह 4 से 5 बजे की गई इस इंहदामी कार्रवाई को मुल्क भर में बुलडोज़र एक्शन पर 1 अक्टूबर तक आयद की गई सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी की खिलाफ वर्जी भी करार दिया जा रहा है। ये इंहदामी कार्रवाई सोमनाथ मंदिर के करीब अवल इलाके में की गई है। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात ने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को लिखे गए मकतूब में कार्रवाई को गैर मुनसिफाना करार देते हुए खातियों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। मकतूब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तंजीम के कन्वेनर मुजाहिद नफीस ने इस सिलसिले में बातचीत के दौरान बताया कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी गई है। वज़ीर आला को भेजे गए मकतूब में बताया गया है कि प्रभास पटन इंतजामिया बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और इंहदामी दस्ते के साथ देर रात दरगाह पहुंची। इसे देखकर मुकामी अफराद इकट्ठा हो गए, मगर इन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि इंहदामी कार्रवाई नहीं होगी। मकतूब के मुताबिक मुकामी इंतजामिया ने मुकामी अफराद को झूठी यकीन दहानी कराकर घर भेज दिया गया और फिर वादा खिलाफी करते हुए अलग सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान इंहदामी कार्रवाई की गई, जब लोग महख्वाब थे। सोमनाथ मंदिर के करीब 9 दरगाहों और मस्जिद को शहीद किया गया। मामला अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा होने के बावजूद धोखे से की गई कार्रवाई पर अवाम बरहम है। मुल्क में इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए मुसलमानों को क्या इक़दाम करने चाहिए? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। दिल्ली में बीजेपी लीडर रविंदर सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी का मुस्लिम दुकानदारों को हरासा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है कि रविंदर नेगी एक दुकानदार से इसका नाम पूछ रहे हैं और जब वो अपना नाम बताता है तो वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो दुकान पर अपना असली नाम लिखो, नहीं तो बंद कर दो। इत्तलात के मुताबिक रवि नेगी ने दिल्ली के पिटपटरगंज इलाके में ऐसे कई मुस्लिम दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने का इंतबा दिया। वायरल वीडियो में बीजेपी लीडर एक मुस्लिम दुकानदार अल्तमश तोमर से कह रहे हैं कि वो अपना पूरा नाम दुकान पर लिखें। नेगी ने कहा कि हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हैं तो नाम लिखो, वरना दुकान बंद कर दी जाएगी। वाज़ेह के इससे कबल भी रविंदर नेगी ने कई मुस्लिम दुकानदारों को हरासा करने की कोशिश की थी।
तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने अपोजिशन पर मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मूसा नदी के अतराफ मौजूद मकानात में अभी तक एक भी गरीब का मकान मुनहदिम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की से मुतालिक अहम प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने की कोशिशें अफसोसनाक हैं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हैदराबाद में शदीद बारिश की सूरत में रिहायशी इलाकों को नुकसानात से बचाने के लिए हुकूमत ने मूसा नदी के अहिया का फैसला किया है। शदीद बारिश की सूरत में हैदराबाद के कई इलाके मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत जामे मनसूबाबंदी के जरिए आगे बढ़ रही है। मूसा नदी के तास में मकीनों की मुंतकली और जायदादों पर निशान लगाने या सर्वे से हैड्रा का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर हैड्रा ए.वी. रंगानाथ ने आज मूसा नदी के तास में कार्रवाइयों पर वजाहत पेश की और कहा कि मूसा नदी से मकीनों की मुंतकली और मकानात पर निशानदेही की कार्रवाइयों के लिए हैड्रा को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से अंजाम दी जा रही है। ए.वी. रंगानाथ ने बताया कि मूसा नदी के तास में कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज में हैड्रा को निशाना बनाया जा रहा है। मुतासरीन के एहतजाज के दौरान हैड्रा के खिलाफ नारेबाजी से ये तासुर पैदा हो रहा है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर हैड्रा की कार्रवाई के साथ आगाज होगा। रंगानाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट की तमाम जिम्मेदारी मूसी रिवर डेवलपमेंट की है और जो अहदेदार मकीनों की मुंतकली और इन्हें डबल बेडरूम मकानात की हवालगी व जायदादों की निशानदेही कर रहे हैं, इनका ताल्लुक हैदरा से नहीं है, बल्कि वो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की निगरानी में अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत तालीम के लिए अखराजात को खर्च नहीं सरमायाकारी तस्वुर करती है और हुकूमत ने महकमा तालीम के बजट में इजाफा करके सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम व इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के इक़दाम किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में DSC 2024 के नतायज की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत दशहरे से कबल DSC कामयाब उम्मीदवारों को मुलाजमतों की फराहमी के इक़दाम को यकीनी बनाएगी और 9 अक्टूबर को लाल बहादुर स्टेडियम में अहकामात तकर्रुर की हवालगी अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की सफाई करते हुए इसे बदउनवानियों से पाक इदारे में तब्दील किया और जल्द ही ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जाएगा और तेलंगाना की तामीर 9 में ग्रुप 1 कामयाब होने वाले की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्तसर नोटिस में अमीनपुर की मुबैना गैर मिजाज इमारतों को मुनहदिम करने के फैसले पर कमिश्नर हैड्रा ए.वी. रंगानाथ और अमीनपुर के तहसीलदार की सरजनिश की। अदालत ने झील के इलाके FTL में इन्हदाम के नतायज पर सवाल उठाए। अदालत ने हैड्रा के रवैये पर भी बरहमी का इजहार किया। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ कई अफराद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीर को इनकी दरख्वास्त की समाअत हाईकोर्ट ने की। अदालत ने कबल अज़ीं कमिश्नर हैदरा रंगानाथन और तहसीलदार को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी थी। रंगानाथ वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक अदालत में हाजिर हुए और तफसीलात से अदालत को वाकिफ करवाया। जब रियासती नुमाइंदे अदालत को जवाब देने में नाकाम रहे तो अदालत ने कानून की पाबंदी करने में नाकामी पर कार्रवाई का भी इंतबा दिया। अदालत ने एक दिन पहले ही नोटिस जारी करते हुए अमीनपुर में रिहायशी कॉम्प्लेक्सों के इन्हदाम पर रंगानाथ पर बरहमी का इजहार किया था। दरख्वास्त गुजारों ने दलील दी कि उन्होंने ग्राम पंचायत से तमाम दरकार इजाज़तनामे हासिल करते हुए इमारतें 24 महीने में मुकम्मिल की। हैदरा के वकील और रेवेन्यू के सरकारी वकील की हाईकोर्ट ने सरजनिश की, जिन्होंने कबल अज़ीं अदालत को तयक़ुन दिया था कि जायदादों पर बेजा मुदाखलत नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हफ्ता इतवार और गुरूब आफ्ताब के बाद क्यों इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने पूछा कि इतवार को काम करने की क्या ज़रूरत है, छुट्टियों में नोटिस क्यों दी जा रही है और फिर साथ ही फौरी तौर पर इन्हदामी कार्रवाई क्यों अंजाम दी जा रही है। अदालत ने याद दहानी करवाई कि हफ्ता और इतवार को इन्हदामी कार्रवाई ना करने के कबल अज़ीं अदालत ने फैसला सुनाए थे। अदालत ने एक मरहले पर तहसीलदार से पूछा कि क्या वो अदालती फैसलों से वाकिफ़ हैं। रंगानाथ ने हाईकोर्ट को बताया कि तहसीलदार की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई, जिस पर अदालत ने पूछा कि अगर तहसीलदार कहे तो क्या आप आंखें बंद करके कार्रवाई करेंगे, अगर वो कहे तो क्या आप चार मीनार और हाईकोर्ट को भी मुनहदिम कर देंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी आज मंगल को कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की इयादत करेंगे, जो गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर दिल्ली में पार्टी के अहम कायदीन से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से तालाबों और कुंटों पर कायम गैर मिजाज तामीरात को मुनहदिम कर देने की कार्रवाई के बाद अपोजिशन BRS की जानिब से बड़े पैमाने पर हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इसी तरह मूसा नदी की सफाई के लिए अतराफ के इलाकों में रहने वाले मकीनों को दूसरे मुकाम मुंतकिल करने की कोशिश के दौरान शहर भर में जारी एहतजाज व धरनों से मुतालिक पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट हवाले करेंगे और सोशल मीडिया पर हुकूमत और इनके खिलाफ चलाई जा रही अपोजिशन की मुहिम की भी वजाहत करेंगे। मैंने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के मौके पर काबीना में तोसी पर भी तबादला किया जा सकता है।
बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामा राव ने आज किशनबाग लंगर हाउस में मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासिर हुए अफराद से मुलाकात की और बताया कि तेलंगाना में बुलडोजर राज को चलने नहीं दिया जाएगा। वो मुतासरीन की हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। 5 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी खर्च आए, बीआरएस पार्टी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। केटीआर के हमरा साबिक वज़रा मोहम्मद महमूद अली, जगदीश रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी, कार्तिक रेड्डी व दीगर मौजूद थे। उन्होंने मुतासरीन से बातचीत की। केटीआर ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन के दौरान आसरा वज़ाइफ 4000 करने और ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया था। ये भी कहा था कि 100 दिन में 6 जमानतों पर अमल किया जाएगा। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, उल्टा गरीबों के मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं। केटी रामा राव ने बताया कि केसीआर के दौर में सब खुशहाल थे। केसीआर ने बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम की खिदमत की। नाज़रीन, केटीआर के इन ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या केसीआर की हुकूमत में अवाम खुश थे या फिर रेवंत रेड्डी की हुकूमत आने के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फैज़-ए-आम ट्रस्ट के ताउन से बीबी आमिना हॉस्पिटल चंदनगुट्टा और रोटरी क्लब के इश्तराक से बीबी आमिना हॉस्पिटल में आकार आशा ने एक सर्वे कैंप उन मरीजों के लिए मुनक्किद किया जो पैदाइशी माजूर हैं, मसलन होठ के कटा होना, हाथ टेढ़ा होना, नाक सही नहीं होना। ऐसे मरीजों के लिए कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा पेशेंट्स का मुआयना किया गया और वायरल फीवर से मुतालिक तशख़ीस करते हुए ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त दवाएँ भी तकसीम की गई। इस मौके पर इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले मरीजों ने फैज़-ए-आम ट्रस्ट और बीबी आमिना हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार डॉक्टर मखदूम मुहीउद्दीन के साथ इज़हार तशक्कुर किया। इनमें 25 मरीजों को सर्जरी के गर्ज से आकार आशा अस्पताल कोकटपल्ली में मदू किया और इनका मुफ्त ऑपरेशन करते हुए इनको जो पैदाइशी मर्ज है वो ख़त्म किया जाएगा। मौजूदा दौर में कंप्यूटर की वाकफियत बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज के इस कंपटीशन के दौर में आईटी से मरबूत कोर्सेज सीखना भी नौजवानों और तालीम याफ्ता अफराद के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज़ महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में अमल में ला रहे हैं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के मुल्क व बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका, यूके, कनाडा में काफ़ी मांग चल रही है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत की जानिब से आज 1 अक्टूबर मंगल रात 8 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। वाज़ह कि आज शाम 8 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है।